नमस्कार, योर फ्यूचर लाइफ में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। पिछले वीडियोज में बात हुई थी जो त्रिभुजों के बारे में और उनके संबंधों के बारे में। कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पे थोड़ी सी पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा था, लेकिन लिखना कैसे है, लिख नहीं पा रहे हैं। तो चलिए मैं आज बता दे रहा हूँ कि क्या उसमें समझ में आपको नहीं आया है। मुझे समझ में आ चुका है कि आप लोगों को कौन कौन सी बातें समझ में नहीं आई है, तो मैं उसी पर आज चर्चा करने जा रहा हूं। इस एपिसोड में आप उन्हें पुनः रिवीजन करेंगे, लेकिन उनके जो बारीक बारीक तथ्यों को कैसे लिखना है, कैसे नोट्स बनाना है, मैं आज उसके बारे में टिप्पणी करने जा रहा हूं। तो आपको ध्यानपूर्वक इस वीडियोज को देखना पड़ेगा और पूरा देखना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको पूरी बातें समझ में आएगी। तो चलिए मैं उनके बारे में, उनके संबंधों के बारे में बात करता हूँ कि रिलेशन क्या है कोण के आधार पे और भुजाओं के आधार पे, अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू एंगल। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे पहले न्यून कोण के बारे में। न्यून कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण त्रिभुज होता क्या है? न्यून कोण त्रिभुज में आपको दिखाई देंगे कि सभी कोण न्यून कोण होंगे, सभी कोण न्यून कोण होंगे। ये ऑलरेडी दिखाई देंगे, इसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, ये चीज़ें आपको दिखाई देंगे। अब दूसरी चीज़ है कि दो भुजाएं आपस में बराबर दिखाई दे रही हैं। ठीक है, दो भुजाएं आपस में बराबर, यानी कि ये दो कोण बराबर है और ये दोनों भुजा बराबर है, ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ ये है कि आपको तीनों कोण तो न्यून कोण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनमें कोई भी भुजा आपस में बराबर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अब यह कोण कौन सा है? समबाहु, सॉरी, यह त्रिभुज कौन सा है? समबाहु त्रिभुज। और यह कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। और यह है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, आपको यहाँ एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा कि न्यून कोण त्रिभुज का मतलब है कि कोई भी त्रिभुज होगा उसमें सभी कोण न्यून कोण ही होंगे। कि कोई भी त्रिभुज होगा, यदि उनके प्रत्येक कोण आपको न्यून कोण दिखाई दे रहे हैं तो वहाँ पर आप समझ जाइए कि वह त्रिभुज क्या होंगे, वे सभी के सभी त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज में आएंगे। तो हमने यहाँ न्यून कोण त्रिभुज को हम भुजाओं की दृष्टि से, भुजाओं के दृष्टिकोण से हमने देखा तो तीनों त्रिभुज, तीनों प्रकार के भुजा की दृष्टि से तीनों प्रकार का जो त्रिभुज होता है वह न्यून कोण हो सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज समबाहु, समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु त्रिभुज हो सकते हैं। बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी कि कोई भी न्यून कोण त्रिभुज समबाहु भी हो सकते हैं, समद्विबाहु भी हो सकते हैं और विषम बाहु भी हो सकते हैं। ठीक, अब दूसरा क्या आएगा हमारा? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब समकोण के बारे में जब बात करेंगे तो उसमें एक कोण समकोण होना चाहिए। एक कोण क्या होना चाहिए? समकोण होना चाहिए। अब यहाँ पे जब एक कोण समकोण है, लेकिन यहाँ दिख रहा है कि ये और ये भुजा दोनों क्या है? समकोण का आपको पता है चिन्ह ऐसे होता है, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं। दो भुजा बराबर हो गया समकोण त्रिभुज तो है, लेकिन यह समद्विबाहु भी हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भुजाओं की दृष्टि से तीनों प्रकार के त्रिभुज हैं, लेकिन ये तीनों
न्यून कोण त्रिभुज भी कहलाएंगे। अब यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज है तो यह समकोण त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज दोनों है। अब ये भी तो हो सकता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये तो समकोण हो गया लेकिन यहाँ पर कोई भी भुजा बराबर नहीं है, अर्थात यह कौन सा हो गया, विषम बाहु त्रिभुज हो गया, विषम बाहु त्रिभुज। अब यह विषम बाहु त्रिभुज हो गया तो हम अब लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सम द्विबाहु और विषम बाहु त्रिभुज भी हो सकते हैं। समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु और विषम बाहु त्रिभुज भी हो सकते हैं, परंतु या लेकिन, किंतु परंतु लेकिन समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकते हैं। कोई भी समकोण त्रिभुज होगा वह समद्विबाहु हो सकता है, विषम बाहु हो सकता है, परंतु समबाहु त्रिभुज नहीं होगा, समबाहु त्रिभुज नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको न्यून कोण और समकोण त्रिभुज के बारे में समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से जब अधिक कोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे कि अधिक कोण त्रिभुज में क्या क्या होता है, तो जब हम अधिक कोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे तो उसमें क्या होता है कि एक कोण अधिक कोण होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं यह भुजा बराबर और यह कोण अधिक कोण हो गया, हो सकता है ऐसे भी हो, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह है लेकिन कोई भी भुजा बराबर नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पर भी ये सम द्विबाहु हुआ और यह विषम बाहु हो गया। यह क्या हो गया, विषम बाहु हो गया। लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ पे समबाहु संभव नहीं है, तो यहाँ पर फिर इसी प्रकार जिस प्रकार से हमने इसको लिखा उसी तरीके से इसको भी लिख सकते हैं कि अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज समद्विबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु त्रिभुज भी हो सकते हैं, परंतु समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकते। आपको यहाँ क्लियर समझ में आ रहा होगा कि न्यून कोण त्रिभुज जो है समबाहु, समद्विबाहु या विषम बाहु यानी भुजाओं की दृष्टि से जितने भी त्रिभुज होते हैं वह न्यून कोण त्रिभुज हो सकता है, लेकिन समकोण त्रिभुज जो है भुजाओं की दृष्टि से केवल समद्विबाहु और विषम बाहु हो सकता है। उसी प्रकार अधिक कोण त्रिभुज भुजाओं की दृष्टि से केवल समद्विबाहु और विषम बाहु ही हो सकते हैं, लेकिन समबाहु नहीं हो सकता। अब देखिए इसी का ठीक विपरीत आप यहीं पर समझेंगे, इसका ठीक विपरीत आपको यहीं पर समझ में आएगा। कब इसका उल्टा क्या कहेंगे कि देखिए अब विषम बाहु तीनों में दिखाई दे रहा है तो हम कहेंगे कि विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज जिस प्रकार से न्यून कोण त्रिभुज कोण के आधार पे जो त्रिभुज हमारा न्यून कोण त्रिभुज भुजाओं के दृष्टिकोण से सभी त्रिभुज हो सकते हैं, उसी तरीके से विषम बाहु त्रिभुज कोण की दृष्टि से सभी प्रकार के त्रिभुज हो सकते हैं। यानी कि कोई भी विषम बाहु त्रिभुज यह हम नहीं कह सकते कि वह न्यून कोण ही होगा, समकोण ही होगा, अधिक कोण। कोई भी विषम बाहु त्रिभुज न्यून कोण, समकोण या अधिक कोण त्रिभुज हो सकते हैं।
यहाँ पे हम इसको और को हटा करके या लगा देंगे, या, ठीक है, यहाँ पे या हो गया। यह उत्तम होगा कि अधिक कोण त्रिभुज समद्विबाहु या विषमबाहु त्रिभुज भी हो सकते हैं, या रहेगा तो उत्तम होगा। तो अब देख रहे हैं कि विषमबाहु त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज या समकोण त्रिभुज या अधिक कोण त्रिभुज हो सकते हैं। जिस प्रकार से हम इनको कोण को लेकर के किया, समद्विबाहु त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज या समकोण त्रिभुज या अधिक कोण त्रिभुज हो सकते हैं। परंतु समबाहु त्रिभुज न समकोण त्रिभुज हो सकता है न अधिक कोण त्रिभुज हो सकता है। एक ऐसा ही त्रिभुज है समबाहु, केवल न्यून कोण त्रिभुज हो सकता है। न्यून कोण तो सभी हो सकते हैं, लेकिन समबाहु केवल कोण की दृष्टि से केवल एक ही त्रिभुज में आएगा। कारण, क्योंकि समबाहु यानी समान भुजा होने के कारण उसका प्रत्येक कोण भी समान होगा। अब जब प्रत्येक कोण समान होगा तो प्रत्येक कोण 60-60 अंश का ही आएगा। क्यों? क्योंकि 60-60 अंश इसलिए आएगा क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो जब त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होगा तो तीनों बराबर भाग करेंगे तो 60-60-60 अंश के प्रत्येक कोण आएंगे। और जो कि न्यून कोण होते हैं इसलिए वे कोई भी किसी भी माप का समबाहु त्रिभुज होगा लेकिन उसका प्रत्येक कोण 60 अंश आएगा, और न्यून कोण होगा इसलिए कोई भी समबाहु त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज ही होगा। आप आसानी से, जैसे इसको मैंने लिखा कि न्यून कोण त्रिभुज समबाहु या विषमबाहु, समबाहु या समद्विबाहु, समबाहु या समद्विबाहु या विषमबाहु त्रिभुज हो सकते हैं, उसी प्रकार हम कहेंगे कि विषमबाहु न्यून कोण त्रिभुज या समकोण त्रिभुज या अधिक कोण त्रिभुज हो सकते हैं। अब क्या होगा, इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज या समकोण त्रिभुज या अधिक कोण त्रिभुज हो सकते हैं। अब समबाहु त्रिभुज को कहा जाएगा तो समबाहु त्रिभुज केवल न्यून कोण त्रिभुज ही हो सकता है, लेकिन समकोण त्रिभुज की बात करेंगे तो समकोण त्रिभुज समद्विबाहु या विषमबाहु त्रिभुज भी हो सकता है। अधिक कोण त्रिभुज जो है समद्विबाहु या विषमबाहु त्रिभुज भी हो सकते हैं, परंतु समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज समबाहु कभी नहीं होंगे। समबाहु इसलिए नहीं होंगे कि समकोण त्रिभुज में 90 अंश चाहिए और अधिक कोण त्रिभुज में 90 से अधिक चाहिए, इसलिए इसका कभी भी कोण ऐसा संभव होगा ही नहीं। जब कोण संभव हो ही नहीं सकता तो समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज भुजाओं की दृष्टि से समबाहु नहीं हो सकता, केवल समद्विबाहु और विषमबाहु ही हो सकता है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से नोट बनाएंगे। नोट जो है एकदम फैक्ट लिखेंगे, फैक्ट बढ़िया से लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो फैक्ट है वह कोण की दृष्टि से है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उसको भी लिख दे रहा हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। तो इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटा दे रहे हैं, हटा करके उसको भी नोट करा दे रहे हैं ताकि कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा लिखने के में, तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब हम लिखेंगे यहाँ समबाहु के बारे में कि समबाहु त्रिभुज केवल न्यून कोण त्रिभुज ही होगा। ठीक है, केवल त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज ही होगा और कोई नहीं हो सकता। तो त्रिभुज ही होगा, समकोण या अधिक कोण त्रिभुज नहीं हो सकता है। आपको ये जो फैक्ट बताई जा रही है इसमें क्यों नहीं संभव है, यहाँ पर संभव क्यों नहीं है, क्योंकि न्यून कोण समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण समान होते हैं, 60-60 के ही होंगे, चाहे उनकी भुजाओं की माप अलग अलग क्यों न हो। किसी भी भुजा के माप का त्रिभुज छोटा या बड़ा हो लेकिन कोण वही रहेगा। तो समकोण और अधिक कोण हो ही नहीं सकता, इसलिए उनकी श्रेणी में नहीं आएंगे। अगला फैक्ट,
समद्विबाहु की बात आएगी। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज या अधिक कोण त्रिभुज या न्यून कोण त्रिभुज हो सकते हैं। अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि समद्विबाहु जो है समकोण त्रिभुज भी हो सकता है, न्यून कोण त्रिभुज भी हो सकता है और अधिक कोण त्रिभुज भी हो सकता है। क्योंकि समद्विबाहु में क्या होगा, अधिक कोण, आप देख रहे हैं कि अधिक कोण होना है लेकिन दो भुजा बराबर भी तो हो सकते हैं। तो समद्विबाहु में ये भी हो सकता है। इसके पहले चित्र बनाया गया था समकोण वाले में कि समकोण होगा लेकिन उनका जो है दो भुजा बराबर हो सकते हैं, और न्यून कोण में भी, न्यून कोण त्रिभुज में भी दो भुजा बराबर होगा। अर्थात कि न्यून लिखा, इसके पहले लिखाया गया था कि न्यून कोण त्रिभुज समबाहु भी हो सकता है, समद्विबाहु भी हो सकता है और विषम बाहु भी हो सकता है। और समकोण में लिखाया ही गया है कि समकोण केवल समद्विबाहु या विषम बाहु होगा, लेकिन अधिक कोण जो है समद्विबाहु और विषम बाहु, यानी ये दोनों समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज भुजाओं के दृष्टिकोण से दोनों सेम समझ में आ रहे हैं कि समद्विबाहु भी हो सकते हैं समबाहु, लेकिन विषम बाहु नहीं, न्यून कोण ही केवल तीनों हो सकता है। तो उसी प्रकार से समबाहु की बात की जाए तो केवल एक होता है, समबाहु ही ऐसा होता है जो केवल एक ही कोण की दृष्टि से एक ही होगा। उसी प्रकार जो हमारा लास्ट फैक्ट है, लास्ट फैक्ट में क्या है कि विषम बाहु, तो विषम बाहु भी वही होगा, विषम बाहु त्रिभुज। आप कोण की दृष्टि से जब देख रहे हैं तो तीनों में था, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि विषम बाहु त्रिभुज न्यून कोण या अधिक कोण या समकोण त्रिभुज हो सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये आगे पीछे से आपको कोई परेशानी परहेज नहीं होना चाहिए। ये नहीं, इसका कोई ऐसा नहीं क्रम है कि हम जो है कि इसको ऐसे ही लिखेंगे तो सही होगा, वैसे हम क्रम से लिखते हैं तो अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है। तो ये मत कभी कन्फ्यूजन हो जाना कि यह गलत हो जाएगा, यह गलत नहीं होगा। यहाँ पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि हम न्यून कोण के बाद समकोण ही लिखेंगे, या आगे पीछे लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, लेकिन फैक्ट आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो आप जितने फैक्ट पढ़े थे, पहला फैक्ट जो है यहाँ पे डिलीट हो गया है, वहाँ पे फैक्ट क्या था कि न्यून कोण त्रिभुज समबाहु या समद्विबाहु या विषम बाहु हो सकते हैं, समकोण त्रिभुज समद्विबाहु या विषम बाहु त्रिभुज हो सकते हैं लेकिन समबाहु नहीं। उसी प्रकार अधिक कोण त्रिभुज भी समद्विबाहु या विषम बाहु हो सकते हैं लेकिन समबाहु त्रिभुज नहीं। लेकिन अब वहीं भुजाओं की दृष्टि से देखा जाए कि भुजा की दृष्टि से जो त्रिभुज होते हैं वह कोण की दृष्टि से कौन कौन से त्रिभुज हो सकते हैं, तो उसमें हमें पता चला कि समबाहु त्रिभुज केवल न्यून कोण त्रिभुज ही हो सकते हैं, और समद्विबाहु तीनों कोण की दृष्टि से तीनों हो सकते हैं और विषमबाहु भी कोण की दृष्टि से तीनों त्रिभुज हो सकते हैं। तो इस प्रकार से इनके संबंध स्थापित होते हैं। तो इसमें एक ऐसा फैक्ट आया कि केवल एक यही त्रिभुज है जो कि मात्र एक ही भुजाओं की दृष्टि से, जो एक ही त्रिभुज है जो कोण की दृष्टि से एक ही बन सकता है, लेकिन वहीं भुजाओं की दृष्टि से जो दो त्रिभुज है वह कोण की दृष्टि से तीनों बन सकते हैं। लेकिन वहीं कोण की दृष्टि से भी एक ही त्रिभुज है न्यून कोण जो कि तीनों में सम्मिलित है। आप देख सकते हैं यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी। न्यून कोण, कोण की दृष्टि से जो त्रिभुज है वह एक ही प्रकार का त्रिभुज है जो भुजाओं के तीनों प्रकार में उपस्थित है। लेकिन भुजाओं की दृष्टि से देखा जाए तो समबाहु केवल न्यून कोण वाले में उपस्थित होगा और किसी में नहीं उपस्थित है। लेकिन वहीं भुजाओं की दृष्टि से समद्विबाहु और विषमबाहु है तो यह कोण की दृष्टि से तीनों में है, लेकिन कोण की दृष्टि से वाले त्रिभुज में समकोण और अधिक कोण को देखा जाए तो भुजाओं की दृष्टि से केवल दो में उपस्थित हैं। तो आपको ये सारी तथ्य आसानी से अच्छे तरीके से आप समझ में आ चुकी होंगी। अगर आपको कोई मिस्टेक या कहीं पर भी कोई आपको प्रॉब्लम समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन आप सभी लोगों के लिए खुला हुआ है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही।
अगले वीडियो के लिए रहिए रेडी, जल्द ही वो भी आपको उपलब्ध होने वाली है, क्योंकि यह कोर्स जो है इसमें आपको त्रिभुज के बारे में बताई जा रही है। तो त्रिभुज पर आधारित जो भी तथ्य होंगे, गुण होंगे, उनके बारे में बताई जाएंगी, उनको आपको सिखाई जाएंगी। आप जो है कि पूरी तरीके से त्रिभुज को जान सकते हैं। तो ये तो अभी त्रिभुज की शुरुआत है, अभी बहुत सी सारी जानकारियाँ लेनी है। त्रिभुज में कैसे सवाल आते हैं, उन सवालों को कैसे सॉल्व किया जाएगा, एक एक एग्जाम्पल्स, ये सब आपको बताई जाएंगी। तो आप धैर्य रखिए और इसी तरह से जिस तरीके से हमारे सारे के सारे वीडियोज़ को आप देख रहे हैं, आप सीख रहे हैं, इसी तरह से बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल योर फ्यूचर लाइफ में। आपका और हमारा फ्यूचर ऐसे ही ब्राइट होता रहे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।